मेरे घर में वीडियो रिकॉर्ड करना मतलब सरासर फाइट करना, क्योंकि एक तरफ टीवी चलता रहता है सारा दिन, ऊपर से कोई दरवाज़ा खोलता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर आता है, तो भाई समझ ही रहे हो, सुन तो पा ही रहे होगे। चलो दोस्तों, क्या हाल है? स्वागत है मेरे चैनल में। क्या सोचा मर गया मैं? लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज स्विच, मैंने एक पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज क्रिएट कर सकते हैं, और उसका एक एप्लीकेशन भी शायद मैंने बताया था, ओजोन जनरेटर। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन हाई वोल्टेज की ज़रूरत क्या है? घर में इन्वर्टर है ना, एक छोटा बड़ा सा बैटरी रखा रहता है, उसके ऊपर एक मशीन रखा रहता है। तो भाई वो 12 वोल्ट का बैटरी उस मशीन से 220 वोल्ट बनता है और आपका पूरा घर चलाता है। तो उस मशीन को कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फुल प्योर साइन वेव इन्वर्टर, जिसको बनाना बेसिकली बहुत ही मुश्किल है। सेकेंड होता है जो हम लोग का स्क्वायर वेव इन्वर्टर कॉमन है, हम लोग को यूज़ करते हैं। एक होता है मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, जो ट्रायंगल शेप का जो वेव बनाता है। इन्वर्टर का काम मेनली क्या है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बनाना, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बनाना, या फिर वोल्टेज को स्विच करना। तो इन्वर्टर्स का बहुत सारा फंक्शन रहता है। मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली जिस इन्वर्टर के बारे में बात करूँगा वो है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज इन्वर्टर। सबसे बेसिक जो सर्किट है इन्वर्टर्स का वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इनमें क्या फॉल्ट्स है, क्या प्रॉब्लम है इनमें, क्यों हम लोग को डेवलप करना पड़ता है, और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स क्यों हम लोग को आईसीज का यूज़ करना पड़ता है, ड्राइवर आईसी। तो बढ़ते हैं आगे, बनाते हैं ड्राइवर। तो लेट्स गेट ये हाई वोल्टेज पार्ट देख के तो आपको ज़रूर समझ में आ ही गया होगा कि मैं ZVS ड्राइवर के बारे में बात कर रहा हूँ, 0 वोल्ट स्विच ड्राइवर। तो ये बेसिकली करता क्या है? हम लोग का जो ट्रांसफार्मर होता है वो AC करंट में चलता है, AC करंट के अलावा ट्रांसफार्मर स्विच नहीं करता है। तो AC करंट को मतलब हम लोग डायरेक्टली 220 वोल्ट AC हर ट्रांसफार्मर के आउटपुट में तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इंडक्टेंस बहुत ही कम होता है। तो क्या होगा, वो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, DC को ही कन्वर्ट करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी AC में, जो क्या कर ट्रांसफार्मर को स्विच करवाता है और उसका उल्टा करता है कि प्राइमरी में सेकेंडरी में हम लोग इनपुट देते हैं, तो प्राइमरी है उससे आउटपुट निकलता है। तो ये ड्राइवर भी सेम करता है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये ड्राइवर बहुत ही डेंजरस ड्राइवर है, आप इसको मत बनाइए घर में, क्योंकि फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर भी एक डेंजरस चीज़ है। अब यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, इसका जो आउटपुट है करीब 70 to 80,000 वोल्ट DC तक चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना डेंजरस है, ठीक है। तो मैं अब अपने मुद्दे पे आते हैं, इन्वर्टर सर्किट्स। तो ये भी एक इन्वर्टर सर्किट ही है। इन्वर्टर काम क्या करता है, हमारे को जो DC इनपुट है उसको AC में कन्वर्ट करता है और उसके लिए एक ट्रांसफार्मर को यूज़ करता है। अब मॉडर्न जो इन्वर्टर्स होते हैं वो पैरेलल 4-5 छोटे छोटे इन्वर्टर्स के यूज़ करता है और उनको पैरेलली यूज़ करके एक बड़ा सा इन्वर्टर बनाता है जो बहुत ही हाई वाटेज निकाल सकता है। तो अब हम लोग को कितना वाट निकालना है, कितना पावर चाहिए, हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जैसे मैंने एक 50 वाट का बल्ब जलाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर का यूज़ करूँगा जो करीब 3 से 4 एम्पेयर का होगा। और यहाँ पर एक SMPS का ट्रांसफार्मर मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बनता ही है हाई फ्रिक्वेंसी को झेलने के लिए। और यहाँ पर ही आता है ये जो ड्राइवर है इसका प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं 50 वाट का बल्ब को अच्छे से जला रहा है, लेकिन अगर मैं अपनी मल्टीमीटर को ज्वाइन करके आपको इससे दिखाऊं तो ये करीब 3 से 4 एम्पियर तक का करंट कंज्यूम कर रहा है। और इसको बनाने के लिए जो नॉर्मल चीज़ें यूज़ होता है वही मैंने यूज़ किया है। बस मैंने यहाँ पर मॉसफेट की जगह P55N मॉसफेट का यूज़ किया है, क्योंकि बहुत ही ख़राब कॉन्सेप्ट है कि IRF Z44N छोड़ के कोई मॉसफेट यूज़ नहीं कर सकते। आप 50 तरीके का मॉसफेट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ZVS ड्राइवर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं इसको मॉडिफाई करके दिखाऊंगा और इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा। तो इस ड्राइवर में मेन प्रॉब्लम्स क्या है वो जान लेते। जो मॉसफेट वाला टेक्नोलॉजी है, मॉसफेट थोड़ा एडवांस है ट्रांजिस्टर से। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, मॉसफेट को स्विच करवाने के लिए एक पर्टिकुलर सर्किट यूज़ करना पड़ता है, पर्टिकुलर IC यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये जो 0 वोल्ट स्विचिंग ड्राइवर है, ऑसिलेटर ड्राइवर, बहुत ही ईजी है, सबसे ईजीएस्ट टेक्निक है एक ट्रांसफार्मर को स्विच करवाने के लिए। हाँ, यही ड्राइवर को हम लोग यूज़ करते हैं फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए।
तो बहुत को लगता है कि ZVS ड्राइवर छोड़कर दुनिया में और कोई ड्राइवर ही नहीं है जिससे फ्लाईबैक चल सकेगा। मैं आपको 2 ट्रांजिस्टर से भी चला के दिखाऊंगा अभी एक फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को। और यहाँ पर जो मैं ट्रांजिस्टर यूज़ करने जा रहा हूँ वो है TIP3055, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ट्रांजिस्टर है क्योंकि ये हाई लोड ले सकता है। अच्छा, तो इसका सर्किट को आपको कैसे बनाना है वो आप डिस्क्रिप्शन में जो मेरा सर्किट डायग्राम है उसको देखकर आसानी से समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर मुंह पे बोलूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और वीडियो दिखाऊंगा तो और कुछ नहीं समझ आएगा। तो ये जो एक बहुत ही नॉर्मल ऑसिलेटर सर्किट है जो बना है TIP3055 बाइपोलर ट्रांजिस्टर से। तो अब ट्रांजिस्टर के यूज़ करके जब हम लोग इन्वर्टर सर्किट बनाएंगे तो पहला हम लोग को चीज़ जो दिमाग में आएगा वो है क्या ट्रांजिस्टर उतना लोड ले पाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है मॉसफेट के जितना लोड नहीं ले सकता है, और यही डिफरेंस है मॉसफेट और ट्रांजिस्टर में। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो 2 ट्रांजिस्टर है उनके बीच में एक 360 ओम 5 वाट का रेजिस्टेंस मैंने ज्वाइन कर दिया है, तो ये स्विच करने में इसको सहायता करेगा। तो अब यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है ये ट्रांसफार्मर भी सेम ट्रांसफार्मर है जो मैं ZVS ड्राइवर में यूज़ कर रहा था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी ऑसिलेटर सर्किट को बनाने के लिए अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है IC बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनको ऑफ़ या ऑन करवाने के लिए मॉसफेट और ट्रांजिस्टर का सेम काम होता है, ऑफ़ और ऑन होना। ठीक है, ऑफ़ और ऑन होने के लिए इनको बस एक पल्स का ज़रूरत होता है। मैं आपको एक वीडियो में सेपरेटली दिखाऊंगा कि मॉसफेट और ट्रांजिस्टर को कैसे ऑन किया जाता है और कैसे ऑफ़ किया जाता है बस एक उंगली के टच से। मतलब इनको कितना कम रिस्पांस चाहिए ऑन होने के लिए, ऑफ़ होने के लिए, आप देख के समझिएगा उस वीडियो में। और तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये इन स्विच से इनको मैं स्विच कह सकता हूँ, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को मैं स्विच कह सकता हूँ। ये बेसिकली एक स्विच है जो सेल्फ रेगुलेटेड है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटेड है, लेकिन इनको कमांड करना पड़ता है कि भाई तुम ऑफ अब ऑन हो जाओ, अब ऑफ हो जाओ। और इसी तरह ये बनाता है मॉडिफाइड DC, जो क्या करता है स्क्वायर वेव या फिर मॉडिफाइड वेव क्रिएट करता है, जिससे ट्रांसफार्मर एक बार ऑन होता है एक बार ऑफ होता है, और इसी से बनता है हाई फ्रीक्वेंसी। जितना जल्दी ऑफ ऑन हो पाएगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा होगा, तो इससे फ्लाईबैक भी चल जाता है। तो ये भी एक डेंजरस सर्किट है, तो अब इसको भी घर में मत बनाओ, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो बेसिकली यही सब कॉन्सेप्ट है इनके बारे में। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा भारी चीज़ नहीं है। मैं इनके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ट्रांजिस्टर क्या है, मॉसफेट क्या है, IGBT क्या है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे? ट्रांसफार्मर हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग अगर 12 वोल्ट AC निकालना चाहें तो हम लोग को 220 वोल्ट AC मतलब उसमें देना पड़ता है। तो हम लोग के पास जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिसमें हम लोग जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली 220 वोल्ट AC हम लोग प्राइमरी में देते हैं उसके ट्रांसफार्मर के, तो सेकेंडरी से 12 वोल्ट AC निकलता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर अगर हम लोग के पास है तो हम लोग ईजीली एक इन्वर्टर सर्किट बना सकते हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग इसको मार्केट में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे आसान इन्वर्टर सर्किट है, लेकिन इनमें बहुत प्रॉब्लम्स है। जो पहला प्रॉब्लम है ये है कि हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी सेट नहीं कर सकते। हम लोग का घर का जो अप्लायंसेस है वो चलता है 50 या 60 हर्ट्ज़ AC में, लेकिन इससे जो आउटपुट निकलेगा वो करीब 70 to 80 किलो हर्ट्ज़ का है, तो हाई फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा है इसका जो आउटपुट है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर बिना लोड के ये कम से कम 600 वोल्ट तक भी चल सकता है, लेकिन तो जो SMPS बहुत सेंसिटिव है उसको अगर हम इससे लोड दें तो ये उसको डैमेज कर सकता है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा प्रॉब्लम है इसमें कोई करंट रेगुलेशन नहीं है। तो अगर हम लोग इसमें 12 वोल्ट 10 एम्पेयर अप्लाई करवा रहे हैं तो ये 3-4 एम्पेयर कंज्यूम करता रहेगा बैटरी से, और उससे क्या होगा, ये मॉसफेट जो ट्रांजिस्टर बहुत गर्म होगा, ख़राब भी हो सकता है। तो ये तो प्रॉब्लम है ही, फ्रीक्वेंसी सेट नहीं कर सकते, वोल्टेज हम लोग लिमिट नहीं कर सकते। तीसरा जो प्रॉब्लम है कि हम लोग अगर इसमें बहुत हाई लोड दे दें तो ये रुक जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का मैं इन ICs के ऊपर बनाऊंगा कि IC बेस्ड कंट्रोल्स, IC बेस्ड इन्वर्टर सर्किट कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। तो स्टे ट्यून। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो सब्सक्राइब करके। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो मत करो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, डिसलाइक करना आपकी मर्ज़ी है। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, और सपोर्ट करते रहो। सेकंड इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको IC बेस्ड इन्वर्टर सर्किट, IC का काम क्या है,
आईसी को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आप अपने लिए आईसी चूज़ कर सकते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा आईसी बेस्ट होगा, इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो धीरे धीरे मैं सब कुछ आपको समझाऊँगा। फिर धीरे धीरे जाएंगे एसएमपीएस कैसे डिज़ाइन करते हैं, एसएमपीएस का काम क्या है। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर घुसते जाएंगे हम लोग। फिर मैं आपको रिपेयरिंग भी बताऊंगा कि बहुत सी चीज़ जो हम लोग को हाउस होल्ड में काम आता है उनको आप कैसे घर बैठे रिपेयर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। और आपको कैसे कैसे वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसी तरह का वीडियो आपको बनाऊंगा। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं धीरे धीरे उन बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, नमस्ते, गुड नाइट।